today's topic of discussion would be edge biopsy. Okay, the question was asked as what biopsy would you take from the lesion, और वहाँ पे दिया था नॉन हीलिंग अल्सर या सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसीज लाइक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. तो हमेशा याद रखना, अगर नॉन हीलिंग अल्सर है और अगर मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है तो हम हमेशा एज बायोप्सी लेंगे. ठीक है, वो क्यों लेंगे अभी देखेंगे. इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल टिश्यू फॉर प्रॉपर हिस्टोपैथोलॉजिकल एवेल्यूएशन. है ना, अगर मैं सेंट्रल पार्ट से लूँगी तो नेक्रोसिस रहेगा, तो यू कांट कम टू अ डायग्नोसिस, क्योंकि मतलब हम पता नहीं कर पाएंगे ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई विल टेक अ edge lesion in these cases. Okay, edge biopsy involves taking a tissue sample from the junction between normal and abnormal tissue, typically from the margin of an ulcer, tumor or lesion. Okay, we'll take it from a edge, right? And then biopsy का edge includes viable abnormal tissue. ठीक है. Center of malignant ulcer may be necrotic and unhelpful histologically. Therefore, we are taking a edge biopsy, right? फिर यहाँ पे ट्रांसिशन जोन्स होंगे जो कि मुझे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा डिस्प्लेशिया और अगर कार्सिनोमा में प्रोग्रेस हो रहा है तो. एंड इट कंटेन सम नॉर्मल टिश्यू ऑल्सो नो, तो यू कैन कंपेयर बेसिकली. और इंडिकेशन हम क्यों करेंगे, हम क्यों लेंगे एज लीजन, टू सी अटिपिकल क्रोच, टू सी कैरेक्टरिस्टिक स्किन अल्सर्स, to see suspected squamous cell carcinoma, and if there is non-healing ulcer for more than 2 weeks. Okay, तो ये ऐसे कंडीशन में we'll do edge biopsy, right? What are the other types? Other types include edge biopsy, punch biopsy, incisional biopsy, excisional biopsy, wedge biopsy, brush biopsy. edge biopsy कब कर रहे पता है, नॉन हीलिंग अल्सर्स और सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी में. पंच बायोप्सी कब करेंगे, when there are skin rashes और inflammatory lesions. Okay, इंसिशनल बायोप्सी जहाँ पे मैं एक्सेशन नहीं कर पाऊँ और बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स हो, विल डू इंसिशनल बायोप्सी. एक्सेशनल बायोप्सी अगर छोटा है तो मैं पूरा का पूरा निकाल के ऐसी डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक इंपॉर्टेंस. वेज बायोप्सी इंक्लूड्स ओरल कैविटी, एनल कैनाल, लार्ज अल्सर्स बेसिकली. ब्रश बायोप्सी में स्क्रीनिंग फॉर ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट विल डू. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इट डिटेक्ट्स डिस्प्लेशिया. हमने देखा था कि मतलब चेंजेस वगैरह देख सकते हैं. इन्वेजिव कार्सिनोमा, ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लेमेशन, अवॉइड्स नेक्रोटिक इन्फ्लेमेटरी बेस. ओके, देन लेट्स सी द प्रोसीजर. हम पहले लोकल एनेस्थीसिया देंगे, फिर वेज शेप लीजन इज एक्साइज फ्रॉम द एक्टिवली ग्रोइंग एज इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू एंड अ पोर्शन ऑफ अबनॉर्मल अल्सरेटेड टिश्यू. ठीक है, तो हम वेज शेप लीजन एक्साइज करेंगे, फिर हम फॉर्मेलिन में देख के हिस्टोपैथ एनालिसिस करेंगे. सिंपल.